आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है न्यूटन के शीतलन विधि में दो समान कैलोरीमीटर जिनके जल तुल्यांक यहाँ पर दे रखा है 10 ग्राम है, 350 ग्राम जल और दूसरे में 300 ग्राम द्रव रखा है, समान आयतन का रखा है। जल को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में 3 मिनट लगता है, जबकि द्रव को 95 सेकंड का समय लगता है। तो द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कैलोरीमीटर में हमारा क्या भरा हुआ है, एक में तो जल भरा हुआ है कैलोरीमीटर में और दूसरी स्थिति में यहाँ पर द्रव भरा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर द्रव भरा हुआ होगा। तो देखो कैलोरीमीटर का यहाँ पर जल तुल्यांक दे रखा है 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि कैलोरीमीटर जो है उसका जो पदार्थ है, अगर मैं उसको जल मान लेता हूँ तो 10 ग्राम का जल है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 ग्राम, तो ये हो गया कैलोरीमीटर का, ठीक है, जल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ले सकते हो m बराबर 10, क्योंकि यहाँ पर कैलोरीमीटर तो समान है दोनों की स्थिति में, और यहाँ पर क्या भरा है, एक में द्रव भरा और एक में 350 ग्राम क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। तो इस स्थिति में तो हमारा कुल द्रव्यमान कितना हो गया, कुल द्रव्यमान हो गया 10। तो ये कैलोरीमीटर का हो गया जल तुल्यांक, ठीक है, 10 ग्राम, और 350 यहाँ पर पहले से उसमें जल भरा हुआ है तो ये 350 हो गया। तो कुल मिला के 360 ग्राम यहाँ पर कुल द्रव्यमान हो गया हमारा। लेकिन इस स्थिति में हमारा क्या है कि देखो ये तो जल है, ये वाला तो इतना हिस्सा तो जल है इसका, लेकिन यहाँ पर कुल द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, कुल द्रव्यमान, द्रव का खुद का जल, तो द्रव का खुद का यहाँ पर कितना है, 300 ग्राम द्रव है। तो 300 ग्राम तो ये द्रव हो गया, प्लस का 10 ग्राम यहाँ पर जल हो गया। तो ये अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये मिला के कुल द्रव्यमान यहाँ पर हो रहा है। तो ये वाला क्या है, द्रव है 300 ग्राम और 10 ग्राम यहाँ पर जल है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसका विशिष्ट ऊष्मा भी इससे गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी हमारी। तो m गुना s यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, उसको गुना कर रहा हूँ। तो अगर जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हो तो कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम। अब देखो 360 को मैं क्या करूँगा, 1 से गुना कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी होगी, ये 360 मान ही आया m इंटू एस का मान। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, m इंटू एस का मान, ये देखो 300 और द्रव की विशिष्ट ऊष्मा हमें पता नहीं है, तो 300 गुना एस कर दिए तो, लेकिन यहाँ पर जल की तो पता है हमें, इसको 10 ही लिख दिया। तो ये हो गया m इंटू एस का मान। अब आते हैं कौन सा, जो समीकरण है न्यूटन की, तो न्यूटन की शीतलन की समीकरण, न्यूटन की शीतलन की समीकरण। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूटन की शीतलन की समीकरण है, देखो दो भागों में लिख रखा है, तो एक तरफ का भाग ये है और एक तरफ का ये भाग चलता आ रहा है। तो न्यूटन की समीकरण क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर एम एस डेल्टा टी बटा यहाँ पर समय, ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पर जो जो मान रखा है, एम एस का मान यहाँ पर निकाल लिया मैंने, और डेल्टा टी यहाँ पर कितना दे रखा है, 70 से 60 डिग्री, दोनों ही स्थिति में दे रखा है डेल्टा टी का मान, तो ये तो 70 से 60 डिग्री लिख दूंगा। और समय यहाँ पर एक में तो दे रखा है 3 मिनट जब जल की बात करते हैं, और 95 मिनट जब द्रव की बात करते हैं, 95 सेकेंड जब द्रव की बात करते हैं। तो समय दोनों ही स्थितियों में क्या लिख दूंगा। अब देखो इस समीकरण को आगे हल करेंगे तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ एम एस बराबर 360 है हमारा, डेल्टा टी का मतलब यहाँ पर कितना है, 70 माइनस का 60, ये 10 हो गया, और बटा समय हमारा यहाँ पर कितना है, 3 मिनट, मतलब कि 180 सेकंड लिखूंगा मैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन करूँगा, यहाँ पर 300 एस विशिष्ट ऊष्मा जो कि मुझे ज्ञात करनी है, प्लस का यहाँ पर 10 तो है ही, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, 70 माइनस का 10, ये डेल्टा टी लिख दूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है हमारे पास, समय 95 सेकेंड, 95 सेकेंड। तो ये दोनों बराबर ही तो होने चाहिए। देखो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दो समान कैलोरीमीटर की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर ये दोनों के ही समान हो गया तो इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब हल कर देते हैं, तो ये 2 बार कट गया, ये 10 है, ये भी कट गया, और क्या कट गया यहाँ पर, देखो 95 गुना 2 कितना होता है, 190 होता है, सॉरी 190 हो गया, बराबर यहाँ पर कितना है, 300 एस विशिष्ट ऊष्मा, प्लस का यहाँ पर 10 है, उसके अलावा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, बराबर 300 एस। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, s बराबर 180 बटा 300, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 18 बटा 30, मतलब कि ये हो गया हमारा 0.6। तो विशिष्ट ऊष्मा 0.6 आई, तो उत्तर हमारा सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।